सरकार को बने हुए 1 साल हो गया और वोट जो पड़े थे 23 नवंबर को, आज 17 दिसंबर है, यानी कि 1 साल 1 महीने के लगभग हो गया। मैं बहरोड विधानसभा की बात करूंगा। स्टेट में तो जो माहौल है जो सबको पता ही है, लेकिन इतना कह सकता हूं कि मेरे बहरोड में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं। किसी ऑफिस में जाओ, कोई अधिकारी या कर्मचारी, उसको जनता के हित से, जनता की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं। डर नाम की उनके मन में कोई चीज ही नहीं। 1 साल पहले वही अधिकारी कर्मचारी ऑफिस में काम करते थे तो मन में एक डर होता था कि गरीब किसान मजदूर की अगर अनदेखी करी तो एक्शन हो सकता है। लेकिन जनप्रतिनिधि कमजोर होने के कारण वो बेलगाम हो रहे। हर ऑफिस में लूट मची हुई है, सरेआम पैसे मांगते हैं। चाहे आप एसडीएम ऑफिस जाओ, चाहे आप बिजली में जाओ, चाहे आप पीएचडी में जाओ, चाहे आप किसी थाने में जाओ, मिट्टी की एक ट्रॉली भी ला नहीं सकता बिना पैसे दिए हुए। गुंडागर्दी चरम पर है। अस्पताल का बुरा हाल है। दवा फ्री है लेकिन दवा नहीं मिल रही है। डॉक्टर अपनी जगह बैठते नहीं है। हर चीज में लापरवाही। बिजली आती नहीं है। 5 साल बिजली दिन में आई, किसान को बिजली दी गई, लेकिन सरकार बदलते ही बिजली गायब हो गई। अभी हमने कहा कलेक्टर को घेरेंगे तो कुछ जगह थोड़ी बहुत ब्लॉक देने लगे दिल में, फिर मनमानी चल रही है। मेरा बहरोड विधानसभा क्या ऐसा लगता है कि जैसे हमारा कोई जनप्रतिनिधि है ही नहीं। और आपने भी न्यूज चलाई कि जसवंत जो जन सुनवाई के लिए एक दिन पहले डालता है और जन सुनवाई में कोई व्यक्ति नहीं आया। आप देखते सिर्फ उसी के 10 कार्यकर्ता आते हैं जिनको फोन करके बुलाता है। कोई नहीं आया तो एक रिपोर्टर ने पूछा कि आपने जन सुनवाई रखी, कोई लोग ही नहीं आए। तो वो बेशर्मों की तरह हंस के कह रहा है सब के सब काम कर दिए उसने। अरे किसानों को खाद नहीं मिला, तड़पते रहे, ब्लैक में हरियाणा से लाते रहे। हरियाणा में मिल सकता है और यहां क्यों नहीं मिल रहा है? वहां भी भाजपा की सरकार है, यहां भी भाजपा की सरकार है। बिजली के लिए लोग रो रहे हैं। वीसीआर का आतंक मचा रखा है। इतना डर बैठा हुआ जनता के मन में कि मेरी वीसीआर नहीं कट जाए। एक एक व्यक्ति की लाख की, 70,000 की, 50,000 की वीसीआर काट रहे। कैसे चुकाएगा वो व्यक्ति? और पूरा गांव डरा हुआ रहता है कि हमारी वीसीआर ना कट जाए, हमारी वीसीआर नहीं कट जाए। और हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भूत से ज्यादा भूत का डर होता है। 1 साल पहले यही जनता रात तो छोड़ो, दिन में भी आंकड़ी लगा के रखती थी और हिम्मत नहीं थी किसी बिजली वाले को कि गरीब किसान मजदूर की वीसीआर काट दे। यहां का जनप्रतिनिधि जसवंत तो सरेआम कह रहा है कि वीसीआर काटो। वो जनता को चोर बता रहा है। पुलिया का काम नहीं होने दे रहा है। हर जगह उसको मंथली चाहिए। रेडी वालों को भी छोड़ा नहीं उसने। हॉस्पिटल में जाओ तो आप देखो, बाइक भी ले जाओ तो पर्ची कटेगी। 1 साल में बदलाव जो हुआ उसे देखकर जनता स्तब्ध है कि इतनी गिरावट कैसे आ गई। 1 साल पहले मेहनत का ईमानदार लोगों के प्रतिभावान बच्चे विकास कार्यों का उद्घाटन करते थे, चीफ गेस्ट होते थे, शिलापट्टिका पर उनके नाम लिखे जाते थे जो पीढ़ियों तक लोग याद करेंगे। और आज 1 रुपया जसवंत लेके नहीं आए सरकार से। एक ईंट उसने खुद के सरकार के पैसे से लगाई नहीं। हमारे काम कराए हुए का उद्घाटन करता है, शर्म उसको आती नहीं है, और उसके ऊपर नाम खुद के बेटे का लिखवाता है। आप सोचो कितना परिवर्तन हुआ कि एक तरफ गरीब किसान मजदूर के मेहनत कश बच्चे उद्घाटन करते थे, उनके नाम लिखे जाते थे, दूसरी तरफ उस जसवंत के मंदबुद्धि बच्चे का नाम लिखा जाता है। झूठ, हर चीज में झूठ 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 झूठ।
उसके अलावा कोई काम नहीं। उसका सिर्फ एक धंधा रहता है कि जनता को कैसे झूठ बोल के बरगलाया जाए। काम आम उसका स्वभाव ही नहीं काम करना, भाई से भाई को लड़ाना, चुगली चाटे करना, ये उसका काम है। उसको सरकार की जवानी बोलते हैं। ये चली गई सरकार की जवानी, अब आगे तो और रोना ही रोना है। मैं तो अभी भी कहूंगा कि मेरे बहरोड़ की जनता ने आपको वोट दिया, वो इसलिए नहीं दिया कि उसके खून के आंसू रोने पड़े उस बहरोड़ की जनता को। और अगर ऐसे ही चला तो यही बहरोड़ की जनता इस जसवंत यादव को गांव में घुसने नहीं देगी। ये तूफान से पहले की खामोशी है। अच्छा है, जसवंत तो कुछ करेगा नहीं, लेकिन सरकार इसको भांप ले और जनता के मुताबिक यहां शासन हो। यही मैं कहना चाहता हूं। हम सब बहरोड़ के लोग यूनाइट होकर के अगर इसी तरह अन्याय हुआ तो उसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। और मैं सरकार की जो कार्यशैली है 1 साल की, इसको बिल्कुल 0 नंबर देता हूं। फेल रही है सरकार। वैसे भी भाजपा है, ये कुछ पूंजीपतियों की पार्टी है। यहां किसान, मजदूर, गरीब के दर्द से इनका कोई लेना देना नहीं। और जनता आने वाले चुनाव में जवाब देगी। ये ऐसी सरकार है जो बनती 6 महीने में जनता ये बोल रही थी कि आज अगर चुनाव हो जाए तो इस सरकार का, राजस्थान की भाजपा सरकार का सुपड़ा साफ हो जाए और हमारे यहाँ जसवंत जो जनप्रतिनिधि है इसकी जमानत जब्त हो जाए अगर आज ही चुनाव हो जाए।